Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Med Sparkle, and in this video I am going to talk about the transmembrane G protein receptors. Now before discuss the transmembrane G protein receptor, थोड़ा सा receptors का हम intro review कर लेते हैं। अगर हम बात करें सिग्नल ट्रांसडक्शन की, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्शंस परफॉर्म होते हैं वो होते हैं बाय सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम रिसेप्टर की और ड्रग की, या फिर कोई भी लिगेंड जो रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करता है, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन्स हैं, या और कोई हमारे पास ड्रग हो गई। ये तमाम जो है लिगेंड्स जाकर रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं और रिसेप्टर्स जो है वो इसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हुए हमारे रिक्वायर्ड एक्शंस को परफॉर्म करता है। ना यहाँ पर ड्रग, न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन्स जो है वो एज ए सिग्नल काम कर रहे होते हैं, और जो हमारा रिसेप्टर है वो एज ए सिग्नल डिटेक्टर काम कर रहा होता है। तो जब भी हमारी बॉडी कोई सिग्नल जो है वो सेंड करती है सेल के अंदर, तो हमारा जो लिगेंड है, ड्रग, न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन, वो एक्ट करता है एज अ सिग्नल, और जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सिग्नल डिटेक्टर्स। और सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद सेल के अंदर एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को फॉलो करते हुए एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के हवाले से। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और चूंकि इसके दो पोर्शंस होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन एंड इंट्रा सेलुलर पोर्शन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और जो इसका इनर पोर्शन है वो हमारे पास इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। नाउ जो हमारा आउटर पोर्शन है, इसके पास होती है लिगेंड बाइंडिंग साइट, जहाँ पर आकर लिगेंड बाइंड करता है। और इसका जो इनर पोर्शन है सेल के अंदर, ये कनेक्टेड होता है जी प्रोटीन से, जिसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जी प्रोटीन की भी फर्दर जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, GS, GI एंड GQ। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई लिगेंड आकर बाइंड करता है तो इस बाइंडिंग से जो हमारा इनर पोर्शन होता है जी प्रोटीन का, वो एक्टिवेट हो जाता है, और सेल के अंदर जो GTP है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू GTP। ये GTP जाकर अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाता है, और ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, अल्फा और GTP का कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स जाके फर्दर सेल के पास जो इफेक्टर्स हैं, जैसे कि एडिनाइलाइल साइक्लेज है, फॉस्फोलाइपेज C है, इनको जाकर इफेक्ट करता है, या तो इनको एक्टिवेट करता है या इनको इनहिबिट करता है, और देन हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से इफेक्टर्स जो हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं बाय द जी प्रोटीन। यहाँ पर 2 इफेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एडिनाइलाइल साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज C, जो कि इफेक्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ जी प्रोटीन, और जो फर्दर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को देन फॉलो करवाते हैं सेल के अंदर। तो हमारे पास जो 2 टाइप्स हैं, GS और GI, ये इफेक्ट करती हैं एडिनाइलाइल साइक्लेज पर। एडिनाइलाइल साइक्लेज को जो है वो एक्टिवेट करवाता है GS, और GI जो है वो इसको इनहिबिट करवाता है। अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर एडिनाइलाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होगा बाय द हेल्प ऑफ GS, तो ये इंक्रीज करता है सेकंड मैसेंजर की कंसंट्रेशन को, विच इज CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। GS के जरिए जो है वो ये CAMP की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। नाउ GI जो है ये इनहिबिटरी एक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक एडिनाइलाइल साइक्लेज को ये इनहिबिट कर देगा, तो CAMP की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। अब GQ जो है वो इफेक्ट करता है ऑन फॉस्फोलाइपेज C, ये एक्टिवेट कर देता है फॉस्फोलाइपेज C को, और जिसके थ्रू ये प्रोडक्शन करवाता है IP3 और DAG की। अब IP3, DAG और CAMP का काम क्या होता है? IP3 जो है वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, और फर्दर जो एक और फैक्टर होता है सेल के पास, प्रोटीन काइनेज, जो फर्दर फॉस्फोराइलेशन करवाता है और फर्दर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, इसको IP3 जो है वो एक्टिवेट करवा देता है। इसके अलावा CAMP जो है और DAG है, वो भी फर्दर जाके प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी को इन्हेंस करवाते हैं। सो ये था मैकेनिज्म ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।